नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोचों की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति के बारे में। भारत में और ख़ास कर हिंदुओं में एक श्लोक काफ़ी प्रचलित है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और आज भारत में हिंदूवादी पार्टी पर राज है, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जिसने 3500 से भी ज़्यादा महिलाओं को शोषण किया था, उसका वीडियो भी सामने आया था, पर मगर उसके साथ ही हमारे महामानव हाथ ऊँचे करके खड़े हो गए। अंकिता भंडारी का भी केस आपको पता ही होगा, वो भी हिंदू थी मगर उसके साथ कुछ भी अभी न्याय नहीं मिला। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ, तुरंत ही विक्टिम जो परिवार थे उसको बाहर नहीं आने दिया और उसकी जो विक्टिम थी उसकी लाश को पुलिस वालों ने रातों रात जला दिया। अभी अयोध्या में भी कांड हो गया है, 200 करोड़ की लूट हो गई है, मगर वहाँ पे भगवान के नाम पर जो चंदा लिया था उसमें से ही चोरी कर लिया। जो राम को लाए थे वही राम के चंदे में से थोड़ा अपना ले ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसा कहने वाला है हिंदू रक्षा समितियों का। वो कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या हो गया। तो हिंदुओं की माँ बेटियाँ थी, हिंदुओं के ही लड़के थे जो अभी नीट पेपर एग्ज़ाम लीक होने के कारण मर रहे हैं, फिर भी हिंदूवादियों कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैष्णव देवी में तो तुरंत कॉलेज बंद करवाने आ गए थे, अभी 20 से ज़्यादा छात्र वो भी हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं के ही लड़कियों पर बलात्कार हो रहे, अगर दलित जाति की है तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मार दिया लड़के को दलित होने के कारण, ऊँची लड़की के साथ प्रेम करने की वजह से, वो भी हिंदू था मगर उसमें नहीं हुआ। अगर हिंदू ही है तो हिंदू में भी अलग अलग हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी क्षत्रिय हो जाते हैं। दूसरे हिंदुओं का इनकाउंटर हो रहा था तब तो बहुत मज़े ले रहे थे, मगर तिवारी का इनकाउंटर हो गया तो तुरंत ही खून खोलने लगा। तो ऐसी ही हमारी हिंदुओं की भावना है। हमें हिंदुओं में सर्वधर्म समभाव सीखा जाता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पर वो हमको लागू नहीं करना है, हमको लागू करना है जातिवादी। और अभी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला हुआ अंडों फेंक कर, और अंडा उसी पर फेंकता है जो ममता दीदी के साथ है, वही सांसद और विधायक पर अंडा फेंकते जाते हैं। अंडे तो वैसे भी हैं, क्योंकि अंडा इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि इस्कॉन अभी मिड डे मील का आयोजन करने वाला है पश्चिम बंगाल में, तो जहाँ से वो दूसरे अंडे तो बचेंगे ही बचेंगे, तो अंडे कहाँ फेंकेगी, टीएमसी के सांसदों पर फेंके जाएंगे। और वो भी ममता दीदी के साथ है। वो दूसरे जो लोग 20 लोग चले गए और 80 में से 60 लोगों ने दूसरा गुट बना दिया, उस पर अंडे नहीं फेंके गए, उस पर तो फूलों की बालछार होगी, पैसों की भरमार होगी। और हम इतने कायर और डरपोक लोग हैं, अगर आज़ादी के समय हम होते तो भारत को आज़ादी ही नहीं मिलती। किसी ने सही कहा था, अगर आरएसएस वाले लोग होते तो घुटने टेक देते और 2-2 रुपये अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर आज़ादी